जब कानून की किताबें बंद हो जाती है और इंसाफ की आवाज़ दबा दी जाती है, तब एक अकेला अफसर अपनी ईमानदारी की मशाल लेकर सत्ता के अंधे गलियारों में घुसता है। यही है रेड 2 की वो चिंगारी जो पूरे सिस्टम को झकझोर देती है। अमेय पटनायक, जो एक बार पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, अब लौटा है और इस बार उसका सामना सिर्फ काले धन से नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल से है जो राजनीति, धर्म और अपराध की जड़ें तक हिला सकता है। रेड 2 सिर्फ एक रेड नहीं है, यह एक लड़ाई है उस सोच के खिलाफ जो कहती है कि सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। अमेय पटनायक अब एक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापस आया है। पहली फिल्म की ऐतिहासिक रेड के बाद सरकार और जनता दोनों की उम्मीदें सबसे उससे जुड़ी हैं, लेकिन इस बार उसका टारगेट और भी खतरनाक है। एक ऐसा कारोबारी साम्राज्य जो बाहरी तौर पर धार्मिक सेवा और समाज सेवा की चादर ओढ़े हुए है, लेकिन अंदर से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। यह कहानी शुरू होती है एक गुमनाम सी टिप से, और फिर जैसे जैसे हमें उस सुराग की परतें खोलता है, वैसे वैसे देश की सबसे गहरी साजिशें सामने आने लगती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको पकड़ कर रखता है। रेड 2 हर उस भारतीय की भावना को झकझोरती है जिसने कभी सोचा है क्या सच में कोई ईमानदार अफसर आज के दौर में रह सकता है। अमेय पटनायक उसी सवाल का जवाब बनकर आता है। इस बार उसका मिशन न सिर्फ पैसों की बरामदगी है, बल्कि सच्चाई को उजागर करना है। उन लोगों के सामने जो आंख मूंद कर धन, धर्म और ताकत को भगवान मान चुके हैं। इमोशन की बात करें तो रेड 2 आपको कई बार रुलाती है, गुस्सा दिलाती है और फिर उम्मीद से भर देती है। जब अमेय पटनायक भ्रष्टाचारियों के महलों में घुसता है, उनकी तिजोरियों को खुलवाता है, और जब हर तिजोरी से झूठ और पाप निकलता है, तब दर्शक उसकी आंखों में वही आग देखते हैं जो एक सच्चे देशभक्त की पहचान है। इस फिल्म में भी उसके परिवार की भूमिका छोटी है लेकिन गहरी है। उसकी पत्नी की चुप्पी, उसका भरोसा और उसके बेटे की मासूम बातें उसे अंदर से और मजबूत बनाती है। रेड 2 में कुछ नए किरदार भी शामिल हैं जो कहानी को और घना बना देते हैं। एक जर्नलिस्ट जो सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, एक युवा इनकम टैक्स ऑफिसर जो अमेय का साथ देता है, और एक मंत्री जो हर हाल में चाहता है कि ये रेड रोकी जाए। ये सारे पात्र एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जहाँ सच्चाई की लड़ाई हर कोने से लड़ी जाती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। अंधेरे गोदामों से लेकर सुनहरी हवेलियों तक हर लोकेशन इंसाफ की लड़ाई का एक युद्धभूमि बन जाती है। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन में आपको अंदर तक झकझोर देता है, खासकर वो पल जब एक तिजोरी में करोड़ों की नकदी के साथ साथ एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें देश की सबसे बड़ी साजिश दर्ज होती है। रेड 2 का क्लाइमैक्स धीरे धीरे एक इमोशनल विस्फोट में बदलता है। अमेय पटनायक ना सिर्फ पैसे जब्त करता है, बल्कि एक पूरा सिस्टम उजागर करता है। एक ऐसा सिस्टम जो धार्मिक आस्था में आड़ में देश को लूट रहा था, और जब वो जनता के सामने उस सिस्टम का चेहरा दिखाता है तो ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि लोगों के दिलों में भी फैसला हो जाता है। सच्चाई अब भी जिंदा है। फिल्म का आखिरी संवाद रूह कपा देता है। ईमानदारी एक पेशा नहीं, एक जुनून है, और ये जुनून जब सिस्टम से टकराता है तो या तो सिस्टम बदलता है या फिर खुद को ख़त्म कर लेता है। यही रेड 2 की आत्मा है कि एक रेड सिर्फ दीवारें नहीं गिराती, वो मूल्यों की नींव हिला देती है। अमेय पटनायक का ये मिशन भले ही पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो एक अलाव जला देता है, एक उम्मीद का अलाव। अगर आपने रेड 2 देखी है तो आप जानते होंगे कि ये फिल्म सिर्फ इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अकेला है लेकिन झुका नहीं है। और अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। ये फिल्म आपको सवाल पूछने सिखाएगी और जवाब ढूंढने का साहस भी देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब अगली रेड होगी तो हम फिर मिलेंगे सच की मिसाल के साथ।